नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाखौन। आज यूट्यूब में जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी मेरा नमस्कार और यथा योग्य संबोधन। आज मैं जैसा कल कहा था कुछ योग बताऊंगा जो माता पिता के लिए ज़्यादा आवश्यक होगा जिनके घरों में बच्चों की शादी करनी है। तो आई स्टार्ट विथ सम योगास which helps to get a good bride or bridegroom. और जनरली किसी भी कुंडली में जो 7th हाउस होता है, 7th जोन है, bearing any number, it can have any number from 1 to 12, but this is first zone, second zone, third zone, fourth zone, fifth zone, sixth zone and 7th zone. इस 7th जोन में कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. It can have any number out of 1 to 12, but this is 7th zone. अब इस 7th जोन ही इंडिकेट करता है लड़के की कुंडली हो तो उनकी पत्नी कैसी हैं और लड़की की कुंडली हो तो उनके पति कैसे हैं. This 7th zone will only decode and denote. तो जब आप लोग पंडित जी के पास यहाँ जाते हैं तो दिखा लीजिए जो वो देखते हैं. जैसे मंगला मंगली देखना मैंने बता दिया है आप लोगों को कि बच्ची कितनी मंगली है, 10 20%, 40 60 80 100%, and the difference should not be more than 20% of the placement of Mars. तो ये चीज़ तो निश्चित रूप से आप जान गए होंगे और मैंने लिखाते समय मैंने कहा नोट करके रख लीजिए. आई हैव डन दैट. दूसरा चीज़ जो गुना की बात होती है, 16 गुना 18 गुना 20 गुना, ये भी हम बता चुके हैं कि गुना का क्या वैल्यू है. लड़के के कुंडली में 9 ग्रह हैं और लड़की की कुंडली में 9 ग्रह हैं. पंडित जी इसमें से एक चंद्रमा निकाल लेते हैं और इसका भी एक चंद्रमा निकाल लेते हैं और दोनों को पंचांग में एक टेबल बना हुआ है उसको मिलाते हैं. वहाँ पर जो भी अंक रहता है, जैसे वहाँ पर 22 है तो बोलेंगे 22 गुना बन गया, 26 गुना बन गया, वगैरह वगैरह. तो दीज आर द जनरल थिंग विच ए पंडित सीज. लेकिन यही कहानी नहीं है. ये तो उन दिनों की बात है जब अष्टवर्षे भवेत गौरी वाली बात थी, जब बाल विवाह हुआ करता था और 8वें साल को मैक्सिमम दिया जाता था कि 8 साल से ऊपर यदि लड़की ब्याही नहीं गई तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ये समझी जाती थी. बट दोज डेज आर गॉन, सो दोज रूल्स आर ऑल्सो गॉन. ऐसा नहीं हो सकता है कि उस समय जो रूल बनी थी वो रूल आज भी लागू हो जाए. लेकिन वो रूल इसलिए बनी कि चेक करना है कि बड़ा होने पर बच्चों का आपस में मन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, व्यवहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माता पिता से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सास ससुर से सुख मिलेगा कि नहीं. इसलिए वो सारे रूल बने हुए थे एंड दे डू एग्जिस्ट राइट नाउ. बट उसको मिलाने का, चेक करने का नज़रिया दूसरा होना चाहिए. तो मैंने थोड़े से कुछ योग जो मैं यूज़ करता हूँ और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी ध्यान दीजिए, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको. और मैं चाहूँगा कि नोट कर लीजिए आप लोग, कारण कि बार बार तो एक ही बात नहीं बताई जाएगी. बहुत पहले जब YouTube में मैं नहीं बोल रहा था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी. जैसे मान लिया ये कुंडली है और यहाँ पर एक ग्रह गुरु है. न लग्न का इसमें चिंता है और न राशि का चिंता है, न नंबर की चिंता है. You don't have to
केयर फॉर राशि, लग्ना एंड नंबर्स। लेकिन यदि ये सिर्फ 8वां जोन में, दिस इज फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ जोन, सिक्स्थ जोन, सेवन्थ जोन और 8वें जोन में यदि ये गुरु है और ये कुंडली लड़की की है, मतलब लड़की के कुंडली में यदि आप 8वें जोन में गुरु देखते हैं तो इतना जरूर जान लीजिए कि लड़की की मृत्यु पहले हो जा रही है पति के मृत्यु के पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं सधवा, सुहागिन, कि वो बच्ची सुहागिन इस दुनिया से अगले दुनिया को विदा होगी और उसके पति उसके सारे क्रियाकर्म कर देंगे, जो सभी स्त्रियों की एक कामना रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर गुरु है, शुक्र भी हो सकता है। गुरु, शुक्र और बुध, ये श्रेष्ठ 3 ही ग्रह हैं कुंडली में, बाकी 6 ग्रह शुभ नहीं हैं। या तो वो क्रूएल हैं एंड ऑस्पिशियस हैं, जैसे मंगल और सूरज होते हैं। दे आर क्रूएल प्लैनेट बट दे आर ऑस्पिशियस। क्रूएल प्लैनेट हो और ऑस्पिशियस नहीं हो, जैसे शनि है, राहु हैं, केतु हैं, ये लोग क्रूएल प्लैनेट्स भी हैं और अशुभ भी होते हैं। तो अच्छे ग्रहों की संख्या बहुत कम है, 3 ही है। तो इस 3 ग्रह में से यदि यहाँ शुक्र हो तब भी आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि पत्नी के अंदर में सुहागन जाने का योग बना हुआ है। यदि यहीं पर बुध भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लग्ना, यहाँ पर बुध भी हो, तो आप समझ सकते हैं कि संभावना है। देन यू हैव टू चेक अदर प्लैनेट्स ऑल्सो कि हाँ, क्या ये बुध जो इंडिकेट कर रहे हैं कि सधवा जाएगी, सुहागिन जाएगी, वो सही है या नहीं है। थोड़ा सा ब्रेन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेकिन यदि यहाँ पर गुरु शुक्र है तो इट इज डेड श्योर, यू डोंट हैव टू वरी। उसी तरह से दूसरा भी नोट कर लीजिए, राइट डाउन ऑन A4 साइज पेपर कि लगन कुछ भी हो, यहाँ पर 1 2 3 4 से लेके 12 तक कुछ भी लगन हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर शुक्र हो, एक शुभ ग्रह है ये, शुक्र हो, और यहाँ पर राहु एक पापक ग्रह हो। दोनों का यदि कॉम्बिनेशन होता है तब भी तो वाइफ की जो, ये लड़की की कुंडली है, ध्यान रखिए, वाइफ की जो या बच्ची की जो आयु है वो कम है और पति की आयु ज़्यादा है। जो बात हमने सांस्कृतिक लहजे में कहा कि तब भी पत्नी सुहागिन जाएगी। नंबर इसलिए नहीं इसमें है कि हम लोग वी आर नॉट इसमें नॉट गोइंग टू जस्टिफाई कि एज पर क्लासिफिकेशन ये ग्रह शुभ है या अशुभ है। वी आर नॉट गोइंग टू दैट। ओनली यू हैव टू सी दैट द बेनिफिक प्लैनेट शुक्र, गुरु एंड बुध सुख के घर में हो। तो यहाँ पर शुक्र है, लेकिन एक मिस्टीरियस प्लैनेट राहु भी यहाँ पर आ गया। राहु की 5वीं दृष्टि होती है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये अपनी क्रूर दृष्टि इस घर में भी करेंगे और ये स्थान आयु का स्थान है। और शुक्र जो है ये पत्नी को बोलते हैं। शुक्र मीन्स वाइफ, पत्नी।
ये यूनिवर्सल हिसाब है। गुरु को पति कहते हैं इन जनरल, पत्नी को शुक्र कहते हैं, दिस इज इन जनरल। बट जब नंबर लिखने लगेंगे तो 7th हाउस में जो नंबर होगा वो इंडिकेट करेगा कि पति कौन है या पत्नी कौन है, ग्रह कौन है। इसमें एक और कॉम्बिनेशन है, ये 3rd हाउस में 1 2 3 3rd जोन में, दिस इज 3rd जोन। 3rd जोन ऑफ हॉरोस्कोप। 1st जोन हमेशा लगन को बोलते हैं, लगन मीन्स 1st जोन। 2nd जोन, 3rd जोन में यदि सूरज हो और यहीं पर गुरु हो, तब भी पत्नी को यह ऑनर मिलता है कि हस्बैंड के पहले वो जा सकते हैं। लेकिन यदि ये मिथुन लग्न है, 3 नंबर का लग्न है, तो ये 100% श्योर है। तब ये 100% श्योर है, क्योंकि यहां पर जो सूरज है, जो यहां पर सूरज है, 3 4 5 यहां पर सूरज हो गए, और यहां पर 9 नंबर होंगे। तो लड़की हो या लड़का, 9 नंबर पति या पत्नी को इंडिकेट करेगा, पति ऑब्लिक पत्नी। तो 9 नंबर गुरु हो गया और 3rd हाउस के लॉर्ड हो गए। तो 3rd हाउस का लॉर्ड के साथ यदि 7th हाउस का लॉर्ड हो, दिस इज अ रूल, आई एम नरेटिंग यू द रूल। इफ द 3rd हाउस लॉर्ड रिमेन्स इन 3rd हाउस, एट द सेम टाइम 7th हाउस का जो मालिक है वो 3rd हाउस में आ गया। 3rd लॉर्ड तृतीयेश और सप्तमेश की युति यदि 3rd हाउस में हो, तब भी पत्नी सुहागन होती है। ये उनके कुंडली में दिखाई देना चाहिए, पत्नी के कुंडली में दिखाई देना चाहिए, लड़की के कुंडली में दिखाई देना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो कॉमन रहती हैं। आप जब कुंडली मिलाने लगेंगे ना, तो कुछ चीजें कॉमन होती हैं। बार बार आपको ये कुंडली देखने को मिलेगी कि ऐसी चीजें हैं, और उसमें चूंकि नंबर के साथ देखेंगे तो कहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूं कि इफ देयर इज अ नो नंबर इन द एनी चार्ट, सिर्फ ओनली प्लेसमेंट वर्क्स। तो मान लिया एक और कुंडली ले रहा हूं, ये सब सामान्य है, ये आप डे टू डे के चेकिंग में आप पाएंगे। तो जो लोग कुंडली सीख रहे हैं या जो लोग पंडित जी हैं, उनके लिए भी बोल रहा हूं कि सिर्फ मंगला मंगली के हिसाब से कुछ निर्णय आप नहीं लें। जैसे यहां पर मंगल है, कुंडली के 2nd हाउस में मंगल, उत्तर भारत में मंगली नहीं कहा जाता है, लेकिन साउथ इंडिया में मंगली माना गया। मंगल दोष होता है यहां पर। तो मंगल यहां हो और शनि यहां पर हो, तब भी वाइफ की एज, माने ये लड़की की कुंडली है, मैडम है, ये समझ लीजिए। इनके कुंडली में, लड़की के कुंडली में मंगल यदि 2nd जोन में हो और शनि यदि 8th जोन में है, तो वाइफ की आयु कम होती है। मतलब पत्नी सुहागन मरती है। उतार लीजिए, कारण के
रीजन के साथ नहीं बोल रहा हूं ना, इसलिए आपको याद नहीं भी रहेगा। इसको सीधा उतार लीजिए, कारण इतना ज़्यादा कुंडलियाँ कॉमन ये सब फिगर हैं कि एक बार उतार लीजिएगा तो यदि आप मिलाने लगिएगा ना तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगा कि हाँ ये तो रेडी रेकनर है मेरे पास। अगेन आई एम टेलिंग यू, एनी लग्ना, एनी नंबर, ये नहीं कि मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कोई भी लगन हो, कुंडली आपके पास है, आप कोई भी लगन है उसको समझ लीजिए कि कोई लगन है ही नहीं। कुछ भी लिखा हो उसको वेटेज मत दीजिए। आपको वेटेज क्या देना है? वेटेज देना है कि ये जो लगन है वहाँ पर किसी बच्चे की कुंडली है, ये लगन है और यहाँ पर चंद्रमा है। दिस इज 1 पॉइंट। यहाँ से 5वें घर में 1 2 3 4 5 यहाँ पर मंगल है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7वें घर में शनि है। अब कुछ भी लगन भी रहेगा तो आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ प्लेसमेंट पर ध्यान दीजिए। लगन के पास यदि चंद्रमा है, वहाँ से 5वें घर में मंगल हो और वहाँ से 7वें घर में शनि हो, तब भी पति दीर्घजीवी होता है। अब इसको जिस रूप में हम लोग बोलें, आधुनिक युग में बहुत सारी परिभाषाएं बदल गई हैं, तो इसमें भी हम लोग बोलते हैं कि सुहागन है, लड़की सुहागन है। तो ये तो हमने कुछ अच्छी जोक के बारे में बताया, और मिलाने में कुछ झंझट कब आता है? जब आपके साथ बेसिक फंडामेंटल रूल्स से आप वाकिफ नहीं हैं हॉरोस्कोप में, बिकॉज दिस हॉरोस्कोप इज नथिंग बट एस्ट्रोनॉमी। तो जिनको एस्ट्रोनॉमी नहीं आती है उनको थोड़ा कंफ्यूजन अवश्य होगा। तो बेहतर है कि जो मैं लिखा रहा हूं उसको नोट कर लीजिए और आपके काम आ जाएगा। एक और हॉरोस्कोप में दिखा रहा हूं आपको। इसमें भी लगन की कोई कीमत नहीं है, मतलब इसमें नंबर कितना है, 1 से 12 तक का कितना नंबर है वो इमैटेरियल है, फॉरगेट इट, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। तो इसमें करना है क्या कि इस घर को ध्यान देना है। यहां से 1 2 3 4 5वां घर, 5वां घर को ध्यान देना है। 5वां घर में यदि गुरु है, वेरी ऑस्पिशियस प्लैनेट, और शनि है, तभी एक अंदाज लगा सकते हैं कि संभावना ऐसी है कि ये लोग सुखी जीवन जिएंगे। मैरिज की बात नहीं बोल रहा हूं, पहला बोल रहा हूं कि सुखी जीवन जिएंगे अपने पति के साथ, इसकी ये पोजीशन बनी हुई है। लेकिन यदि इत्तेफाक से यहाँ 10 नंबर होता है तो यहाँ 11 नंबर होगा, यहाँ 12 नंबर होगा, और कुंडली होगी 12 1 2 3 4 5 6 कन्या की कुंडली होगी। तो कन्या लग्न की कुंडली है और 2 ग्रह यहाँ पर है, गुरु 10 नंबर का, शनि 10 नंबर का। तो जनरली प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होता है। प्रेम विवाह होता है तो ये नहीं कि 4 साल 5 साल के बाद फिर आपस में झगड़े होने लग गए और कोर्ट कचहरी दौड़े, वो भी नहीं होता है। और ये सुखी जीवन भी होता है, सुखी जीवन भी होता है। और एक बड़ी बात और होती है इसमें कि जो फर्स्ट इश्यू होता है, पहला संतान एक खानदान का श्रेष्ठ बच्चा होता है। तो इतनी सारे इंफॉर्मेशन कन्या लग्न की कुंडली में, 6 नंबर वाली कुंडली में
ये 2 ग्रह दे रहे हैं। अब 2 ग्रह का मतलब क्या है कि शनि जब गुरु में रहते हैं 10 नंबर में, गुरु जब 10 नंबर में किसी की कुंडली में रहता है तो ये -100% हो जाते हैं, माइनस निगेटिव होता है, इट हार्म्स। लेकिन इसी समय शनि यदि यहां पर रह जाते हैं तो शनि का 10 नंबर अपना घर है, तो शनि इज वेरी स्ट्रांग हियर। तो इतना स्ट्रांग है कि गुरु जो -100% है उनको कहता है कि नहीं सर, आप भी 100% स्ट्रांग हो जाएंगे, रहिए, मैं आपको बना देता हूं। जब आपकी 30 साल की उम्र पूरी हो जाएगी, देन यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग, एज इवन बेटर देन मी। तो ये संतान का घर होता है। दिस जोन, दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स इश्यूज। बच्चे आपके हैं, कितने होंगे, कैसे हैं, लायक होंगे, नालायक होंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उनकी एक्टिविटीज कैसे रहेगी, आप पर श्रद्धा होगी कि नहीं होगी, वो सारा चीज जानने के लिए आपको ये 5th हाउस को ही आपको रिकॉल करना पड़ेगा, यही डिकोड करना है। इसके नंबर के साथ कोई ग्रह है तो उसको डिकोड करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ईश्वर की कृपा से गुरु बहुत स्ट्रांग हो गए। यहाँ पर गुरु है और शनि है। तो शनि की उम्र होती है 30 साल। यहाँ पर फिर शनि को लौट के आने में 30 ईयर्स, 30 साल लग जाते हैं, और गुरु को यहां पर लौट के आने में 12 साल लगेगा। तो 2 मुख्य बिंदु हो गई। इवन इट इज अ लव मैरिज, देयर इज नो झंझट कि मम्मी नाराज हो गए और लड़के के पापा नाराज हैं, वो सब कोई झंझट नहीं होता, बड़े आराम से शादी होती है। और जीवन का जो 12वां साल है आफ्टर मैरिज, जो 12वां साल होगा, उसमें कुछ उपलब्धि ऐसी होगी जो आपके खानदान के लिए श्रेष्ठ बात हो जाएगी। मतलब यदि उसमें बच्चे होते हैं, शादी के बाद 12 साल कोई बच्चे रुकते नहीं हैं और रोकते नहीं हैं, 1-2 करके लोग आजकल के ज़माने में शांत हो जाते हैं। लेकिन 12वें साल में संतान आने की ईश्वर के घर से सूचना मिलेगी आपको। तो यदि ये बच्चा आया तो सर्वश्रेष्ठ, इसलिए हमने कहा कि सर्वश्रेष्ठ बालक होगा। आपके खानदान में और बच्चे उसके लायक नहीं होंगे। कहने का क्यों कारण है? इसका कारण ये है कि गुरु ज्ञान के ग्रह होते हैं, सदाचार के ग्रह होते हैं, डिसिप्लिन के ग्रह होते हैं, तो इस बच्चे में सारे गुण रहेंगे। ऐसी कुंडली जब भी मिले और बच्चा जिद कर रहा है या बच्चे जिद कर रहे हैं कि शादी हम लोग करेंगे, तो आप इजाज़त दे दीजिए, कोई बाधा मत लगाइए इसमें, नो प्रॉब्लम। ईश्वर साथ में है बच्चों के। और इसी तरह एक और है, आप अपने लाइब्रेरी में ये जो मैं लिखा रहा हूँ इसको थोड़ा रख लीजिए, कारण कि यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो बहुत लोग आपकी सहायता मांगेंगे शादी ब्याह के समय में, एंड देन योर जजमेंट शुड बी वेरी एक्यूरेट। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर दीवार पर वो सर पिटते रहे हस्बैंड एंड वाइफ, तो जितने दिन तक उनको तकलीफ होगी ईश्वर आपको भी दंड देंगे। सो यू कैनॉट गो फॉर रॉन्ग डिसीजन एंड रॉन्ग डायरेक्शन। आप गलती नहीं बता सकते हो, आप सीधा बोलो मैं नहीं समझ रहा हूं, लेकिन उल्टी पुल्टी कुछ भाषा मत बताओ। तो सोच लीजिए एक कुंडली यहां पर है, आपके पास आया है और इसमें गुरु है, लेकिन यहां शर्त है कि गुरु यहां पर हो, अकेला गुरु हो, तब भी शर्त यह है कि यदि 9 नंबर में है, 12 नंबर में है और 4 नंबर में है, तो यदि लड़की की कुंडली है तो लड़की रियली वेरी गुड वाइफ होगी। इसके अलावा अपने जिंदगी के अन्य कार्यों के अलावा शी विल प्रूव हरसेल्फ टू बी द बेस्ट हाउसवाइफ ऑल्सो। 3 नंबर होने चाहिए, आइदर 9 नंबर यहाँ है, आइदर 12 नंबर है और 4 नंबर है, तब भी
बाकी सारे ग्रह कहीं पर भी यहाँ पर कुछ पड़े हैं, खराब ग्रह यहाँ पड़े हुए हैं, चिंता मत कीजिए आप। कारण कि रूल ये है कि यदि केंद्र में 1 2 3 4 को केंद्र बोलते हैं, स्क्वायर स्क्वायर जो दिख रहा है, इस केंद्र में यदि गुरु है, स्वग्रही है 10 नंबर में, 12 नंबर में, 9 नंबर में या उच्च के, तो इस कुंडली के अंदर में यदि 10,000 भी अवयोग पड़ा हुआ है, निगेटिव आइटम्स हैं पड़े हुए, तो ये पक्का है कि सारे दोष आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसमें कोई दोष काम नहीं करेगा। इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड वन। और इसी के ऐसा एक और है कि कुंडली का नंबर कुछ भी हो, लेकिन जैसे यहां पर सोच लीजिए तुला लग्न की कुंडली है, 7 नंबर की कुंडली है, यहां 7 नंबर की कुंडली है। तो 7 नंबर की कुंडली होने का मतलब है कि इस स्थान पर जब 7 नंबर यहां पर 1 होगा और यहां पर 12 होगा, यदि यहां पर गुरु और मंगल है, देखिए दोनों मित्र ग्रह हैं, गुरु और मंगल, और गुरु यहां पर बेस्ट ग्रह, फिर भी कहा गया है कि इनका जो दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य जीवन जो है वो दुखी होगा, बहुत दुखी होगा दाम्पत्य जीवन, आनंद की कमी रहेगी, आपस में लोग झगड़ते रहेंगे, मुकदमा में चले जाएंगे, कोर्ट केस में चलेंगे, डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, तो ये सब स्थिति बन सकती है। तो ये हमने कुछ कुंडलियां आपको बताई हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक आध कुंडली ऐसे भी होंगे, आप देखिएगा, कुंडली मिलेगा ही आपके लाइफ में। जो मैं बोल रहा हूं वो कॉमन चीजें हैं, इसलिए ये जो मैं बता रहा हूं वो कुंडली तो आपको लाइफ में मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे यहां 4 नंबर हो और यहीं पर गुरु हो और यहीं पर चंद्रमा है और कुंडली ये लड़की की है, तो ये 2 ग्रह मिलकर के ये बोलेंगे कि ससुराल धनी है, धनी परिवार में शादी हो रही है, और पत्नी की भाषा बहुत मीठी होगी, स्कूल कॉलेज सारी शिक्षा बहुत उत्तम होगी, शिक्षा उत्तम होगी। मतलब यदि ये 2 ग्रह यहां पर है तो योग्य पत्नी मिलेगी, योग्य पत्नी मिलेगी। आगे दूसरी जगह कहीं पापक ग्रह भी हो और आड़े तिरछे पोजीशन में हो, तब भी चिंता करने की बात नहीं है। यू कैन एक्सेप्ट दिस गर्ल, ऐसे बच्ची से विवाह होने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और कुंडली के जितने भी दोष हैं ये अकेला गुरु इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस दोनों के अंदर में गजकेसरी योग की भी संभावना बनी हुई है। एक और कुंडली दिखा रहा हूं आपको, इसमें भी यहां नंबर की बात है, मैं नंबर के साथ यहां बोल रहा हूं, ये नंबर के साथ है यहां। तो यहां भी लगन में 3 नंबर है, तो ये 4 हुआ और ये 5 हुआ, तो 5 में सूरज है इस कुंडली में,
और इसी 5 में गुरु भी हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैं इसको देखा चुका हूं, फिर भी दोबारा बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि ये जो कुल होगा ये संभ्रांत कुल है। घर हम लोग बोलते हैं ना खानदान देखना चाहिए, तो ये कुल जो है एकदम संभ्रांत है। ये खास बात इसमें लिखी हुई है। और एक और बता देता हूं, अभी नोट कर लीजिए, बाद में इसको अपने से एनालिसिस कीजिए कि ऐसा क्यों है, तब सीख पाएंगे आप। समझाने का मतलब यही है कि जब आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ऐसा होने से सुख होता है। कारण कि यदि मैं लिखाऊं कि ये लड़का खराब है तो वो तो ठीक है, अपने जगह में देख लीजिएगा, लेकिन आपको भी ये देखना होगा कि ये आपकी बेटी की कुंडली है यदि, तो उसकी शादी कैसे घर में होगी। तो मान लिया यहां पर 2 नंबर है और यहां पर शुक्र है, मंगल है। शुक्र मंगल खराब कॉम्बिनेशन होता है, इसको मैं बता चुका हूं। उसके बाद भी कहा गया है कि वाइफ जो है वो भाग्यशालिनी होगी या पति भाग्यशालिनी होंगे। ये तय है। तो यू हैव टू जज एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग, और कुंडली मैचिंग करने लगते हो उसमें भी। कारण कि ये कॉम्बिनेशन वाली जो बच्ची है ये विदेश जाएगी ही, फॉरेन जाएगी ही। तो ये फॉरेन जाएगी तो पति भी जाएंगे तभी तो। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि वो लोग नहीं जाए और खाली पत्नी चली जाएगी। तो ये इसमें ये कंडीशन है आपका। और इसी के जगह में यदि दूसरा कंडीशन हो कि सिंह लगन की कुंडली है, ये 5 नंबर की कुंडली है मान लिया, तो मंगल और शनि यदि यहां पर है उस कुंडली में, मंगल शनि यहां पर है, तो भी हैप्पी मैरिज होगा। हैप्पी मैरिज है। टूरिंग जॉब बहुत मिलेगा, बेटा को हो या बेटी की कुंडली हो। और हॉस्टल में भी रह सकती है। अब ये आप लोग खुद एनालिसिस कीजिएगा। ये बच्ची हॉस्टल में रहेगी और फॉरेन में रहेगी। तो इस तरह से हमने कुछ आपको बताया कि ये कंडीशन हो तो ये सब चीज मिलता है। और योग को कैसे एनालाइज करना चाहिए ये भी हमने बताया है। तो जहां पर नंबर नहीं है तो वहां पर ग्रह की दृष्टि के हिसाब से किस किस घर में पड़ता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है उसको जोड़ करके समझिए। यदि नंबर दिया हुआ है देन यू नो द प्लैनेट, यू नो द राशि, उसको जोड़ करके मिलाइए। कैसे सारा चीज मिलाने के बाद ही आपको सही मिलेगा। मंगल और शुक्र की युति हमने कहा, ये जो है शनि है, 2 नंबर में मंगल शुक्र हो, मतलब ये 2 नंबर हो और यहां पर मंगल शुक्र हो, तो ये बहुत डरावना सा कॉम्बिनेशन है। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन वृषभ राशि में, ये कि बच्ची या बच्चा जिनकी भी कुंडली है, he will not be loyal to partner, he or she। लेकिन एक्सेप्शन है, यदि वृषभ लग्न हो और वहां पर मंगल शुक्र हो तो ये एक्सेप्शन में आता है। दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये इस चीज को आपको जान लेना होगा। और आज मैं इतना ही बोल करके आपको समाप्त कर रहा हूं
इसको ही आप रख लीजिए। योग के बारे में थोड़ा और बताऊंगा अभी 2-3 दिन, और जो कॉमन होते हैं ना वैसे फैक्टर्स को मैं बताऊंगा आपको। कारण कि सिर्फ मंगला मंगली और ये सब देख लेंगे या 28 गुना 36 गुना आप समझ लेंगे कि 36 गुना बन रहा है, 38 गुना 32 गुना बन रहा है, 40 इसमें 24 गुना बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। यू हैव टू चेक अप द होल हॉरोस्कोप विथ 9 प्लैनेट्स एंड 9 प्लैनेट्स 18 प्लैनेट्स मिला करके उस कुंडली को अच्छा या बुरा क्या बना रहे हैं। मंगला मंगली मिल रहा है तो दुख और कम हो गया, चंद्रमा मिल गया तो दुख और अच्छा हो गया, कम हो गया दुख। और इस तरह से जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं, यदि वो कॉम्बिनेशन मिल गया तो सोने में सुहागा भी हो गया। तो इस तरह से आप देख करके समझने की खुद कोशिश कीजिए, कारण योग एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा है। एस्ट्रोलॉजी का योग चैप्टर बहुत बड़ा है। 2 ग्रहों का, 3 ग्रहों का, 4 ग्रहों का योग हो तब कैसे कैसे क्या देखा जाता है। लेकिन आई एम कंसर्निंग टू द मैरिज पार्ट ओनली, कारण कि मैंने कहा था विवाह का समय आ गया है, भगवान विष्णु जागृत हो गए हैं, तो विवाह की भी तैयारियां लोग कर रहे होंगे। तो थोड़ी सी आपको चेतावनी के लिए, जागरूक बनाने के लिए जो हमसे बना आज हम आपको बताए। कल परसों भी 2-3 दिन बता दूंगा। मुझे मालूम है बहुतों को इस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, कारण कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमेशा रोज कुछ आपको नई चीज़ें हॉरोस्कोप की बताऊं। बता सकता हूं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी कोई बात नहीं है। और अष्टक वर्ग के लिए बहुत जोर दे रहे हैं लोग। अष्टक वर्ग इतना आसान नहीं है। जब तक आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज की जानकारी ना हो तो अष्टक वर्ग में आप हाथ डालेंगे तो वो आपके सारे कैलकुलेशन को उल्टा पुल्टा कर देगा, पूरा कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा कर देगा। तो पहले उसको महर्षि पराशर की किताब से पढ़िए, ऋषियों की किताब से पढ़िए, तब जाकर के थोड़ा आनंद आएगा। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 बार, 12 बार पढ़िए तो कुछ आपको छन करके उसमें से निकलेगा। एक रीडिंग में समझ नहीं पाइएगा, कारण कि इसी में कक्षा वृद्धि होती है, कक्षा भ्रमण होता है। 8 पृथ्वी से ग्रह की दूरी को 8 हिस्से में बांट दिया जाता है, और एक एक जोन जो है 3 डिग्री 45 मिनट या वैसे ही पढ़ते हैं। डिटेल बताऊंगा तो पूरा मैथमेटिकली ही बताऊंगा। तो एक एक कक्षा होती है, 8 कक्षाएं होती हैं, इसलिए उसको अष्टक वर्ग कहा गया है। तो इट हैज गॉट ए वेरी बिग स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ा विशाल स्पेक्ट्रम है ये। तो पहले हम लोग सीधे साधे सामान्य ढंग से ही चले ना। यदि सरल अर्थ लेकर के यदि कुंडली हम बता सकते हैं, इससे और बढ़िया कोई बात नहीं है। नमस्कार।